हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ग्रेड 6 की साइंस, जो आपकी न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 9। उसकी चैप्टर की हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपके चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अपनी डेली लाइफ में। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोता दही उड़ाए। तो इस कहावत का क्या मतलब है? ये कबीर सिंह का जो है ये दोहा है एक। तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि साधु एक ऐसा होना चाहिए इंसान जो कि सूप की तरह हो। सूप पता है क्या होता है बेटा? तो ये देखो, ये आपका सूप होता है। इसके अंदर क्या आता है? ग्रेन्स होते हैं ना आपके, जैसे वीट के हो गए या किसी भी चीज़ के। उसके अंदर हस्क होता है। हस्क क्या होता है? हल्के फुल्के से पार्टिकल होते हैं जो हमको नहीं चाहिए होते, भूसा टाइप समझ लो। तो हवा की मदद से इसके अंदर वो ग्रेन्स डालते हैं और फिर इसको हिलाते हैं, और वो हवा से जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, और खाली जो हैवियर ग्रेन्स होते हैं वो आपके पास रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वो ग्रेन्स को साफ़ करते हैं। तो वो कह रहे हैं साधु ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ले और बुरी बातें सारी छोड़ दे। जिस तरीके से सूप जो होता है उसके अंदर जैसे हम ग्रेन्स को साफ़ करते हैं तो गंदगी सारी उड़ जाती है और साफ़ सुथरा मटेरियल हमारे पास रह जाता है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। Mali and his sister Wali are excited for their summer vacation. Their parents have planned a trip to visit their relative and friends living across India. तो जो मली और विली है ना, ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये अपनी समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में इंडिया में घूमने आ रहे हैं। They always stay in touch with their relative and friends. Do you also keep in touch with your loved ones? तो वो हमेशा अपने loved ones, उनके रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। Their first halt is at their नानीज maternal grandmother house in हरियाणा। तो जो उनकी नानी है वो हरियाणा में रहती हैं, तो सबसे पहले वो वहाँ पर रुकेंगे। हॉल्ट मतलब होता है वो वहाँ पर थोड़े दिन रुकेंगे। इट इज़ सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स। अब हरियाणा में बहुत बड़े बड़े खेत हैं। मली एंड वली आर फैसिनेटेड बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्ट यार्ड। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा, कोर्ट यार्ड मतलब जो उनका ऐसे आंगन का एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे पाइल्स पड़े हुए, गट्ठे पड़े हुए हैं ग्रेन्स के। तो बड़े खुश हुए। देयर मामी, जो उनकी मेटरनल आंट है, एंड मामा अलॉन्ग विद अदर कम्युनिटी मेंबर आर बिजी सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद देयर हैंड्स। तो जो उसके मामा और मामी और बाकी भी लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं? वो ग्रेन्स में से हस्क को निकाल रहे हैं। हस्क क्या होता है? वही गंदगी जो होती है उसको साफ़ कर रहे हैं और ग्रेन्स को हटा रहे हैं। अच्छे अच्छे ग्रेन्स अपने पास पाइल अप कर रहे हैं और उसमें से गंदगी निकाल रहे हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे देखो, सब लोग जो हैं ये बोरियां भरी हुई हैं ग्रेन्स की और ये लोग साफ़ कर रहे हैं मिलकर। मली एंड वली आर क्यूरियस टू नो वाई दिस इज बीइंग डन। देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन, वी आर रिमूविंग दिस स्टोन सो दैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। अब अगर ग्रेन्स के अंदर पत्थर होंगे और आप खाना खाएंगे तो आपके मुंह में पत्थर आएंगे, तो आपके खाने का स्वाद सारा ख़राब होगा और आपकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो वो लोग हैं इसको साफ़ कर रहे हैं। तो उनकी नानी ने मली और वली को बताया कि क्यों साफ़ कर रहे हैं। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल। तो वो अपने फील्ड्स देखने गए वहाँ पे और कैटल्स देखने गए, काओ गोट वगैरह। टू कीप them busy, Nani gives them a challenge of hand picking small stones from grains while keeping their eyes closed. तो नानी ने उनको एक गेम खेलने के लिए बोला। क्या? उन्होंने कहा कि जो ग्रेन्स है ना, इसके अंदर से तुम्हें छोटे छोटे जो पत्थर है वो निकाल के फेंकने हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी। The method of picking by hand from the mixture, when two or more substances are mixed, such as small stones and husk from the wheat and rice, is called hand picking. तब क्योंकि वो हैंड से सारा का सारा वो निकाल रहे थे स्टोन्स, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। हाथ से स्टोन्स को आपके राइस या ग्रेन से अलग करना। It is done on basis of difference in size, color and shape of the particle. If the particle to be removed are present in small quantities and can easily be picked by hand, hand picking proves to be convenient method. अगर तो बेटा जो आपके स्टोन्स वगैरह जो मिक्सड हैं, अगर तो वो हाथ से आसानी से आप उठा सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं बाहर ग्रेन से, तो हैंड पिकिंग जो है बहुत इजी मेथड हो जाता है, राइट। एट लंच, मली एंड वली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव। While eating the pulao, Nani observed that Mali is separating whole black peppers from the pulao and is placing them aside on his plate.
तो लंच में उन दोनों को पुलाव खाने को मिले। अब पुलाव में से जो मली था ना, वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है ना बेटा, गोल वाली साबुत काली मिर्च, वो डाली थी उन्होंने। तो वो काली मिर्च के दाने जो है वो अलग अलग करके रख रहा था। वली प्लेफुली टीचेस, वाओ दिस इज हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन। तो वहीं उसकी जो बहन है उसको वो चिढ़ाती है कि वाह तुम तो हैंड पिकिंग से चीज़ें सेपरेट कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ ब्लैक पेपर एंड एनकरेजेस मली टू ईट इट। तो नानी ने उनको कहा कि ब्लैक पेपर खाने के कितने फ़ायदे होते हैं, तो उसको खाने चाहिए वो। लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स देम टू द फील्ड वेयर दे ऑब्जर्व बंडल ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। तो शाम को क्या हुआ, उनकी मम्मी उनको खेत पे लेकर गई। तो खेत में क्या था, हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब वो आपका व्हीट पूरा बन जाता है वहाँ पे उसका, तो उसको काट देते हैं, उसकी जो फसल होती है उसको काट देते हैं और उसके गठरे बना के ना रख देते हैं। तो उन्होंने वो गठरे देखे। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग। तो कुछ स्टॉक, जो कुछ डंडियाँ थी वहाँ पे वो पड़ी हुई थी, जो उनकी पूरी फसल थी सूखने के लिए सन में रखी हुई थी उन्होंने ड्राई करने के लिए। बोथ ऑफ देम पिक अप द स्टॉक ईच एंड नोटिस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच टू इट। उन्होंने स्टॉक उठाई, एक एक उसकी टहनी उठाई और देखा उसके अंदर तो बहुत सारे व्हीट ग्रेन्स हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन लार्ज वुडन लॉग। ये देखो, ये फार्मर्स हैं और आपको नीचे ये लकड़ी का बहुत बड़ा सा एक गोल नज़र आ रहा है ना, इसको वुडन लॉग बोलते हैं। और उसके ऊपर ये लोग उसके गट्ठर बना के व्हीट जो उन्होंने काटा है उसको मार रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। क्यूरियसली वली आस्क मामा वाई आर दे डूइंग दिस। तो उसने पूछा अपनी मम्मा से, मम्मा ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मम्मा एक्सप्लेन दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। तो उन्होंने कहा कि वो इस तरीके से मार मार के जो ग्रेन्स हैं ना उनको सेपरेट करेंगे। अब हाथ से निकालने बैठेंगे तो वो तो कितने ही ग्रेन्स होते हैं एक स्टॉक पे, इस तरीके से वो थक सकते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नोन एज थ्रेशिंग। तो यहाँ पे थ्रेशिंग की आपकी डेफिनेशन आ गई, प्रोसेस जिससे कि ग्रेन्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं आपके स्टॉक से, उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। और वो करते क्या उसके अंदर, दे बीट द हार्वेस्टेड स्टॉक्स ऑन द वुडन लॉग। तो इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल वर्किंग। तो फार्मर्स बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके वो हमको अन्न प्रोवाइड कर पाते हैं ना, और वो साथ साथ वैसे अपने काम को एंजॉय भी करते हैं, गाने वगैरह गाते रहते हैं। एक्सप्लोर फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि आप भी अपने रीजन के देखो कौन से सॉन्ग हैं जो लोग गाते हैं और आप भी उन्हें गाओ। चलो आगे चलते हैं। द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्सड विद द पाइल्स ऑफ हस्क। और जो अभी सेपरेट ग्रेन सेपरेट हुए वो जाके ना जो हस्क का पाइल था, गट्ठा बना हुआ था, उसके साथ जाके मिक्स हो गया। वल्ली विस्पर्स टू मल्ली विल द फार्मर हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सच हस्क। इतना सारा हस्क पड़ा है वहाँ पे, कचरा वो पड़ा है एकदम भूसा टाइप, उसके साथ जाके वो जो ग्रेन्स है वो मिक्स हो गए। अब वो पूछती है वल्ली मल्ली से कि भाई अब क्या ये लोग हाथ से सब हटाएंगे, निकालेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। शी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर टेक टू सेपरेट दी। सो क्योंकि अब हस्क से इतने सारे ग्रेन्स अलग करना इट्स अ बिग टास्क, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो सोचती है कैसे करेंगे वो लोग। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन रेज्ड बाय वली। तब देखते हैं कि वली ने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर हम आगे कैसे, क्या मिलेगा हमें। यहाँ छोटा सा बॉक्स देखो पर्पल कलर का, इसके अंदर क्या लिखा है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्सड विद चना दाल। तो उन्होंने राइस लिया, वो होता है ना बेटा, पफ्ड राइस क्या होता है, जो आपका मुरमुरा होता है, उसको उन्होंने चने की दाल के साथ मिक्स कर दिया। कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर देन द हैंड पिकिंग। हाथ से तो हैंड पिकिंग का मतलब आप हाथ से उठा उठा के चुन चुन के साफ़ कर दोगे उसको, लेकिन वो बोल रहे हैं कोई और मेथड है क्या जिससे आप साफ़ कर सकते हो। हाँ, एक मेथड है जिसको आप बोलते हो विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, जो मैंने अभी आपको चैप्टर की शुरुआत में एक सूप दिखाया ना, उसके ऊपर उसको रखो चना दाल और आपके मुरमुरे को। और मुरमुरा आपने देखा है कितना हल्का फुल्का होता है, तो जब आप उसको ऐसे से हिलाएंगे और फूंक मारेंगे हवा से, हवा उसके ऊपर भेजेंगे, तो वो जो मुरमुरा है वो उड़ जाएगा और आपकी चना दाल जो है वो हैवी है तो वो वहीं पे स्टे कर जाएगी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स एंड रब देम बिटवीन योर पाम्स, व्हाट हैपन। रोस्टेड पीनट्स सबने मूंगफली खाई है, तो वो ले लो अपने हाथ में, छिलके वाली मूंगफली लेना और उसको रब करो अपने हाथों में। तो क्या होगा, जो छिलका होगा वो आपके हाथों में अलग से आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं,
अपने दोनों हाथों को खोलते हैं और फूंक मारते हैं। तो फूंक मारने से क्या होता है, जो छिलके होते हैं सारे उड़ जाते हैं और आपके पास साफ साफ सी मूंगफली रह जाती है और आप उसे खा लेते हैं। सो इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स? क्या पॉसिबल है रिमूव स्किन, जो स्किन उसकी रिमूव हो गई, छिलके जो उतर गए, उसको पीनट से अलग करना? हाँ, आप फूक एयर ब्लो करो, फूक मारो और वो उड़ जाएंगे। नाउ ट्राई ब्लोइंग इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ब्लो करो मतलब फूक मारो। विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स रिमूव पीनट स्किन और पीनट्स आर ब्लोन अवे? तो पूछ रहे हैं कि जो पीनट है वो उड़ गया या फिर जो उसके ऊपर छिलका था वो उड़ गया। ऑब्वियसली जो छिलका था वही उड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट था। यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट। तो जब हमने एयर ब्लो करी तो उसने हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग अलग कर दिया, जो हैवी था, भारी था, और जो हल्का था। हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मैनी ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क? अब आपको क्या लगता है जो फार्मर्स हैं वो ग्रेन को हस्क से कैसे सेपरेट करते हैं? हस्क क्या होता है, वो बहुत लाइट वेट गंदगी होती है, भूसा टाइप हो गया, लीव्स वीव्स छोटी छोटी सी हो गई। और आपके ग्रेन्स क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं और थोड़े से हैवी होते हैं। Traditionally, a soup means bamboo tray is used for separating heavier and lighter components of a mixture. Next day, their nana takes them to the field to show the process at work. तो उस वक्त उनकी नानी ने समझा दिया कि सूप होता है जैसे जो एक बैम्बू ट्रे होती है, उसके अंदर वो ग्रेन्स को डाल देते हैं और फिर उसको हिलाते हैं। हवा जो होती है, हवा जो है हंस को उड़ा लेके चली जाती है और जो आपके ग्रेन्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। Mali and Wali observe a farmer standing on a raised platform. The farmer is moving the bamboo tray which contains threshed wheat grains in the direction of the air of the wind. अब जहाँ जिस तरफ से एयर या विंड आ रही होती है उस डायरेक्शन में वो खड़ा हो जाता है फार्मर, और थोड़े हाइयर प्लेटफॉर्म पे, मतलब थोड़ा ऊंचाई सी बना के, ताकि हवा जो है अच्छे से आ जाए। और फिर वो उसको हिलाता है और हवा से हस्क जो है वो निकलता जाता है और आपकी ग्रेन्स उसको मिल जाती हैं। What do you infer from figure 9.4? Do both the components wheat grain and husk fall at the same place? Which of the component get blown away? Can the wind separate the two component? अब वो कह रहे हैं क्या जो व्हीट है, जो आपका गेहूं है, और साथ में उसके जो हस्क है, वो दोनों एक साथ एक ही जगह पे गिर गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो कौन सा कंपोनेंट हवा से उड़ गया? जो हस्क है वो हल्का है इसलिए वो हवा में उड़ गया। कैन द विंड सेपरेट द टू कॉम्पोनेंट? यस, विंड जो है वो दोनों कॉम्पोनेंट को सेपरेट कर देती है। ये फिगर में देखो विनोइंग दिखा रहे हैं। विनोइंग क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ विंड, देखो उस तरफ है डायरेक्शन ऑफ विंड, और यहाँ पे जो फार्मर है वो खड़ा हुआ है। विंड मतलब पीछे की तरफ से आ रही है फार्मर के, ताकि आगे से वो सारा का सारा हस्क उड़ जाए। और वीट देखो वो ऐसे से इसको हिलाता जा रहा है, हस्क उड़ के आगे जाता जा रहा है, वीट का नीचे गट्ठा बनता जा रहा है। तो इस तरीके से विनोइंग से ये लोग इसको सेपरेट कर रहे हैं। चलो, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। तो यहाँ पे आपकी विनोइंग की डेफिनेशन आ गई। पहले आपने किसकी डेफिनेशन करी? थ्रेशिंग की। अब आपने करी विनोइंग की। ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी ना किसी तरह से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको अंडरलाइन कर लो। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम? तो आपके घर में ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? हमारे घर में तो हमने ज़्यादातर दाल या चावल ही मम्मी को बीनते देखा, उसमें से पत्थर निकाल के, वो भी हैंड पिकिंग मेथड से। नेक्स्ट डे मली एंड वली बोर्ड अ ट्रेन टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर फ्रेंड घनश्याम भाई। बिफोर लिविंग वली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर मीठी पूड़ी। तो नेक्स्ट डे जो है वो दोनों मली एंड वली जो है वो अहमदाबाद के लिए निकल गए। अब वो अपने पापा के दोस्त से मिलने जा रहे थे। तो छोड़ने से पहले उनकी मामी ने उनके लिए मीठी पूड़ी बनाई। मीठी पूड़ी क्या होती है? वो गुड़ डाल के बनाते हैं, स्वीट वाली, स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर, और वो आटे से बनती है। फॉर द जर्नी वली, शैल आई हेल्प यू टू नीड द व्हीट फ्लो? तो वली अपनी मामी से पूछती है क्या मैं आपको आटा गूंदने में मदद करूँ? मामी बोलती है टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लावर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव द ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लावर। तो वली पूछती है हाउ डू वी डू इट? तो मामी बोलती है जब भी हम कुछ फ्लावर व्हीट के साथ, जो व्हीट फ्लावर होता है, आटा जो होता है, उसके साथ कुछ बनाते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चों कि आटा को मम्मी हमेशा छानती है पहले, है ना? छानती है तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा ब्राउन से कलर का कुछ कुछ मोटे मोटे से दाने रह जाते हैं, उसको मम्मी साइड पे डालती रहती है, उसको हम ब्रैन कहते हैं। ओके, तो उस ब्रैन को निकालना ज़रूरी है ताकि जो आपकी डिश है, जो आपकी रोटी है, वो थोड़ी सॉफ्ट बने। तो वली पूछती है हाउ डू वी डू इट? हम इसे कैसे करते हैं?
तो मामी बोलती है वी यूज़ अ सीव फॉर दिस पर्पस, कि हम इसके लिए छलनी इस्तेमाल करते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लावर पार्टिकल to pass through the holes of the sieve as shown in the figure. The bigger particles such as bran and small stones remain on the sieve. तो इस तरीके से जो अच्छा आटा है हमारा पतला पतला वो तो नीचे छन जाता है और ऊपर छोटे छोटे अगर कोई स्टोन्स हैं या ब्रैन है वो रह जाता है। तो यहाँ पर आपकी सीविंग की डेफिनेशन आ गई, ये भी आप ज़रूर लर्न कर लेंगे। Now carefully observe a sieve. Are all the holes of the sieve same size? Will sieving work if the holes of the sieve are larger than the substances? तो वो कह रहे हैं सीव जो है आपने छलनी देखी होगी तो उसके अंदर जो होल्स होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं। यस, बिल्कुल सब सेम साइज़ के होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर क्या होगा अगर सीव के जो छेद हैं वो सब्सटेंस से ही मोटे हैं। मान लो आटा कितना पतला होता है और सीव जो है वो मोटी है आपकी, उसके मोटे मोटे छेद हैं, तो क्या होगा, तो आपका आटा छनेगा ही नहीं। जैसा आटा आपने डाला वैसा वो सब नीचे इकट्ठा हो जाएगा। राइट। Is there any difference in the size between the particle that pass through the sieve and the particle that remain on the sieve? हाँ बिल्कुल, जो पार्टिकल सीव के ऊपर रह गए वो मोटे थे और वो उस जो छेद था सीव के अंदर उससे पास होके नीचे प्लेट में नहीं जा पाए, जबकि जो आपका व्हीट फ्लावर था उसके पार्टिकल्स बहुत पतले थे, महीन थे, तो वो छलनी से निकलकर नीचे इकट्ठे हो गए। सीविंग इज़ यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो हम छानते कब हैं चीज़ों को, जब दोनों सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, ताकि जो छोटे छोटे पतले पतले हैं वो तो सीव से निकल जाएं और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो सीव के ऊपर रह जाएं, छन्नी के ऊपर रह जाएं। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलॉन्ग विद घनश्याम भाई, वेयर दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह डांडी मार्च। तो आपको पता है गांधी जी जो थे उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, डांडी मार्च किया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उस टाइम पर वही केवल नमक बेचते थे, वही नमक बनाते थे, लेकिन उनका नमक जो था वो बहुत महंगा होता था। तो गांधी जी ने बोला हम अपना नमक खुद बनाएंगे। तो उन लोगों ने सी वाटर से फिर नमक बनाया था और एक पूरी मार्च की थी, पूरा वो पैदल चल के आए थे आपके साबरमती आश्रम से और आपके डांडी तक। ठीक है, सो इसको डांडी मार्च कहते हैं। So have you ever observed sieves being used at construction site to separate the pebbles and stone from the sand? हाँ, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं जहाँ पे घर वगैरह बन रहे होते हैं वहाँ पे आप ध्यान से देखना, वहाँ पे सैंड को क्लीन करने के लिए ना, उसमें से स्टोन्स या पेबल्स हटाने के लिए, कंकड़ पत्थर हटाने के लिए वो छलनी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी छलनी जो होती है वो काफ़ी, सीव जो होती है वो बड़ी होती है। नाउ व्हाट इज़ साबरमती आश्रम फेमस फॉर? साबरमती आश्रम जो होता है वो फेमस क्यों है? जो गांधी जी का कहते हैं ना, उनका एक सॉन्ग भी है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, तो वो क्यों फेमस है? सो ड्रॉ अ पोस्टर शोइंग डांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो जो साबरमती आश्रम था वहीं पर जो गांधी जी थे वो रहते थे और वहीं से उन्होंने हमारे को, इंडिया को फ्रीडम दिलाई थी। और सबसे फेमस वहाँ पे डांडी मार्च हुई थी, वहीं से स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से, तो इसलिए इसको ये बहुत फेमस है। ठीक है ना। मली आस्क वेयर इज़ द नमक ऑब्टेन फ्रॉम? जो नमक है आपका कॉमन सॉल्ट जो आप रोज़ खाते हैं खाने के अंदर, वो कहाँ से मिलता है? तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, रिप्लाइज घनश्याम भाई। घनश्याम भाई ने बताया कि वो जो समुद्र का पानी है वहाँ से मिलता है। समुद्र का पानी आपको पता है खारा होता है, नमकीन होता है। सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर substances dissolved in water. To obtain salt, the sea water is kept in shallow pits and exposed to sunlight and air. In few days, the water evaporates. तो कुछ दिनों में क्या होता है, जो पानी है वो तो भाप बन के उड़ जाता है और पीछे क्या रह जाता है, मिक्सचर रह जाता है कंप्लीटली, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। तो वो एक सॉलिड मिक्सचर सा छूट जाता है, फिर उस मिक्सचर से वो लोग कॉमन सॉल्ट निकालते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसको फिल्टर किया जाता है, सब किया जाता है, उसके बाद उसका आपका कॉमन सॉल्ट निकलता है। तो कैसे आपने देखा कि गड्ढे बना दिए छोटे छोटे और उसके अंदर सी वाटर भर दिया और फिर उसको छोड़ दिया एवेपोरेट होने के लिए, पीछे फिर सॉलिड मिक्सचर बन गया, उस मिक्सचर में से इन्होंने कॉमन सॉल्ट निकाल लिया। Now find about some water bodies in India that contain common salt. One such source is सांभर लेक इन राजस्थान। तो वो कह रहे हैं और भी वाटर बॉडीज़ बताओ जिसके अंदर से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। तो सांभर लेक जो है राजस्थान में, वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें जो है सॉल्ट मिलता है, सांभर लेक से। या नाम याद रख लेना, ठीक है। साइड पे देखो पर्पल कलर में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है,
Have you ever observed white patches on the dark colored clothes you wear during hot summers? How are these patches formed? तो जब आपने देखा होगा जब समर सीजन में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो मेनली आपका आर्मपिट एरिया या जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पे ना वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप गर्मी में खेलते हैं, बाहर जाते हैं तो आपको स्वेटिंग होती है, आपका पसीना निकलता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका सनलाइट में वो पसीना तो सूख जाता है, राइट। अभी सूख भी जाएगा, आपकी बॉडी में पसीना आएगा तो उसके बाद जो बचता है वो आपका सोडियम क्लोराइड बच जाता है, सॉल्ट्स वगैरह। पसीने में क्या होता है, आपका पानी होता है और आपका नमक टाइप्स होता है। कभी गलती से आपका पसीना मुंह में गया हो तो आपको लगेगा कि वो ना नमकीन होता है, तो उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, बॉडी के थोड़े टॉक्सिन्स होते हैं, वो सब होता है। तो वो सॉल्ट खाने वाला नहीं होता आपका पसीने का, कहीं सोचो कि हम भी नमक बनाएंगे पसीने से, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो पसीना आता है उसके बाद फिर वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, आपका जो स्वेट है, और उसके पीछे जो सॉल्ट्स हैं वो रह जाते हैं आपकी टी शर्ट के ऊपर, जो कि वाइट कलर का आपको। द वाइट पैचेज ऑन द डार्क क्लोथ्स दैट वी वियर इन समर कलर अकर बिकॉज ऑफ द स्वेट एंड सॉल्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम आवर बॉडी। होता कैसे है, व्हेन वी स्वेट आवर बॉडी रिलीज वाटर अलॉन्ग विद द सॉल्ट्स, मेनली सोडियम क्लोराइड। जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है ना वो भी सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। द वाटर पार्ट ऑफ द स्वेट इवेपोरेट्स क्विकली इन द हीट। गर्मी में पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, स्वेट जो है आपका। द सॉल्ट रिमेन ऑन द क्लॉथ फॉर्मिंग वाइट मार्क और पैचेस स्पेशली विजिबल ऑन द डार्क कलर्ड क्लॉथ। लाइट कलर पे तो दिखता नहीं है, लेकिन डार्क कलर पे वो आसानी से विजिबल हो जाता है। अभी एक्टिविटी करते हैं, लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। टेक अ बाउल और एनी कंटेनर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। कोई भी बाउल या कंटेनर ले लो, उसको आधा पानी से भर दो। एड 2-3 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। उसके अंदर थोड़ा सा 2-3 टीस्पून नमक के लो और उसके अंदर घोल दो और पूरा अच्छे से डिजॉल्व कर दो। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर्ड थिक पेपर एंड स्प्रेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। अब कोई ब्लैक या फिर डार्क कलर का कोई भी पेपर ले लो जो बहुत थोड़ा सा मोटा हो, ठीक है। उसके ऊपर ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन आपने बनाया है उसके ऊपर स्प्रेड कर दो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। ये आप कोई बिल्ली, कुत्ता कुछ भी बनाना चाहते हो तो उस पर बना दो। अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व इट। अब उसको ड्राई होने के लिए रख दो और उसके बाद देखो तो क्या होता है। देखो फर्स्ट फिगर क्या दिखाई उन्होंने, बिफोर ड्राइंग, वो इस तरीके से गीला गीला नज़र आएगा आपको। आफ्टर ड्राइंग आपको उसके ऊपर वाइट कलर का नज़र आएगा। और आर्ट क्रिएटेड, जिसने अगर उसके ऊपर कुछ बनाया तो इस तरीके से उसको आर्ट भी नज़र आ जाएगी। तो डू यू ऑब्जर्व सम पैचेज ऑन द पेपर? व्हाट डू यू थिंक इज़ लेफ्ट ऑन द पेपर? तो आपको दिख रहे हैं ना कुछ कुछ पैचेस बन गए हैं वाइट कलर के, तो क्या है ये वही है आपका जो NaCl, जो आपने कॉमन सॉल्ट डाला है उसके अंदर, वो है। पानी तो जब वो उड़ गया और सॉल्ट पीछे रह गया। सो यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाय टचिंग द पेपर। तो तुम जब पेपर को टच करोगे तुम्हें वो गुरदरा गुरदरा सा नज़र आएगा, आपके हाथ पे वो सॉल्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे। वेयर हैज़ द वाटर डिसअपियर्ड? रिकॉल द चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर कहाँ डिसअपियर होगा, वाटर चला गया हमारा एयर के अंदर इवेपोरेट होके। चलो इसको और डिटेल में देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ हॉस्टिलिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, द हर्ब्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज रेमेडीज। तो ये इतना बता रहे हैं, जो आयुर्वेद होती है उसके अंदर जो आपके हर्ब्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको वो मेडिसिन की तरह देते हैं पेशेंट को। These ingredients like root, leaf, flower और seeds of various medicinal plants are often dried in the shade। तो इनकी जो भी मेडिसिनल जिसके अंदर वैल्यू होती है ना, जैसे तुलसी प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। अब अदरक है, वो अदरक क्या है आपका, वो भी एक तरह की मेडिसिन है। तो ये सब चीज़ें जो है वो शेड में ड्राई करते हैं जहाँ पे छाँव हो। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट्स द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर लिविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन। तो जब उसे शेड में ड्राई करते हैं तो उससे क्या होता है, जो एक्सेस पानी होता है ना वो निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और मेडिसिन आपकी रह जाती है पीछे। नाउ एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ टीचर। टीचर आपकी कर सकती हैं आपके लिए। टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन एक्टिविटी 9.2। अभी आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बताया था ना, पानी के अंदर सॉल्ट घोल के। इफ़ द चाइना डिश इज़ नॉट अवेलेबल अनदर सुटेबल वेसल में बी यूज। तो जो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, या तो वो आप चाइना डिश में ले लो। चाइना डिश ना एक वाइट कलर का बाउल सा होता है, ठीक है, ये भी आपका केमिस्ट्री लैब में ही मिलता है। तो ये वाला ले लो, या फिर आप कोई भी और वेसल ले लो जिसको आप हीट कर सको। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8। 9.8 में देखो, या हीटिंग द चाइना डिश कंटेनिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। पूरा इन्होंने हीटिंग का अपैरेटस लगाया हुआ है, नीचे से इन्होंने आग जलाई है और ऊपर पूरा चाइना डिश रख दिया है, जिससे कि आपका उसमें पानी जो है वो गर्म होता रहेगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन रखा है। अलाउ द चाइना डिश टू कूल डाउन।
आपने पहले तो उसको हीट किया और पूरा वाटर को बॉयल कर दिया, उसके बाद उसको चाइना डिश को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश? तो चाइना डिश के अंदर क्या बचा है? डिड यू गेट बैक द सॉल्ट? यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर्स। तो आपने अब पानी तो पूरा का पूरा बॉईल करके उसको इवापोरेट करवा दिया, तो जो लास्ट में बचा वो क्या बचा? आपका सॉल्ट। अब आप वो जो पार्टिकल्स हैं उसको हाथ लगा के फील भी कर सकते हो। ये बच्चा क्या बोल रहा है? इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर? तो क्या मैं सॉल्ट और वाटर मुझे दोनों मिल सकते हैं? ऑब्जर्व द फिगर, डज इट आंसर द क्वेश्चन? कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व? तो वो कह रहे हैं ये देखो, इस फिगर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं और इससे क्या हमको पानी और सॉल्ट दोबारा वापस मिल सकता है? तो हाँ, एक ऐसा मेथड है जिससे हमको पानी और सॉल्ट दोनों वापस मिल सकता है। वो प्रोसेस का नाम होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, इन्होंने जो सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट किया था तो वाटर इवेपोरेट हुआ और वेपर बन गया। अब जो ये वेपर है इसको ये लोग कूल करते हैं और उसे कंडेंस कर लेते हैं ताकि वो बाद में प्योर वाटर दोबारा से बन जाए। तो सॉल्ट अपना ओरिजिनल कंटेनर में आ जाता है और वाटर आपका दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं डिस्टिलेशन। It is now time for Mali and Vali to visit Dada and Dadi residing in पुडुचेरी located in southern India। तो अब वो अपने दादा दादी से मिलने पुडुचेरी जा रहे हैं। They are excited to meet their old neighborhood friend बालन। तो उनका एक बालन वहाँ पे नेबरहुड फ्रेंड है बहुत बचपन का, तो वो उसको भी मिलेंगे, बहुत एक्साइटेड हैं। After reaching Puducherry, they start talking about the old times and do not realize that it is already evening, Dadi's tea time। तो बातें करते करते एकदम शाम हो गई और उन्होंने इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया क्योंकि बातों में इतना खो गए और अब दादी का टी टाइम आ गया था, चाय पीने का टाइम आ गया था। दादा, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। चिल्ड्रन, वी विल ऑल्सो हेल्प यू। बच्चे कहते हैं मैं भी आपकी हेल्प करेंगे। एज दादा मेक्स अ टी ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक द कप ऑफ टी। तो दादाजी ने अपनी नॉलेज बताई, उन्होंने कहा कैसे टी बनाते हैं वो बताया बच्चों को। बालन, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स? बालन पूछता है कि जब आपने टी बना ली उसके बाद आप ये टी की जो पत्ती है कैसे हटाते हो, ये तो मिक्स हो गई उसके अंदर। दादा, ऑब्वियसली विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब जो छलनी होती है। यू नो इफ़ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। तो दादा बोलते हैं अगर आपके पास सीव नहीं है, छलनी नहीं है, तो भी आप टी लीव्स हटा सकते हो। तो वल्ली पूछता है कैसे? दादा बताते हैं लीव द सॉस पैन कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए जो टी वाला आपका पैन है जिसमें आपने चाय बनाई है उसको छोड़ दो, उसको बिल्कुल हिलाओ नहीं, ठीक है? तो क्या होगा, जो आपके टी लीव्स हैं, जो आपकी चाय पत्ती है, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी और ऊपर ऊपर का आपकी चाय रह जाएगी। तो फिर धीरे से उसको आप कप में डाल सकते हो। वल्ली, ओ यस, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। तो मतलब वो बॉटम पे उसके तले पे रह जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन हैवियर इनसॉल्यूबल components at the bottom of the liquid is called sedimentation। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। उसमें क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं और ऊपर से आपको क्लीन उसका लिक्विड मिल जाता है। When the water is removed by tilting the vessel, the process is called decantation। आपने अपने घर में देखा होगा, आपकी मम्मी जब चावल धोती हैं, दाल धोती हैं, तो उसको एक बड़े से बाउल में लेती हैं, चावल या दाल को, उसके अंदर पानी डालती हैं, उसको वॉश करती हैं और फिर जो आपका जो बाउल होता है उसको ना वो टिल्ट कर देती हैं, हल्का सा साइड से करके पानी निकाल देती हैं। अगर वो पूरा का पूरा ही उड़ेल देंगी तो दाल भी नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा करती हैं ताकि सिर्फ पानी जाए और आपकी दाल ऊपर रह जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकैंटेशन। इसकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेना, डेफिनेशन कर लेना। अब ये बच्चा क्या पूछ रहा है? इन द चैप्टर मटीरियल अराउंड अस यू हैव स्टडीड द ऑयल डज नॉट मिक्स विद द वाटर एंड फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो हमें पता है ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते, उसकी एक सेपरेट लेयर बन जाती है जब हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यू यूज़ टू सेपरेट द ऑयल फ्रॉम वाटर? तो अगर आप ऑयल को वाटर से रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली बच्चों आप डिकैंटेशन ही करेंगे। आप उसको टिल्ट करेंगे और टिल्ट करेंगे ग्लास को, और उसमें से ऑयल की जो फर्स्ट लेयर होगी या पानी की जो फर्स्ट लेयर होगी वो दूसरे तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी और दूसरी लेयर आपके पास रह जाएगी। अब दादा क्या बोलते हैं? बट आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ बिकॉज डिकैंटेशन डज नॉट कम्प्लीटली सेपरेट ऑल द टी लीव्स फ्रॉम द टी। तो उन्होंने कहा कि अभी भी लेकिन मेरे मुंह में ना कुछ चाय पत्ती आ रही है क्योंकि डिकैंटेशन से सारी की सारी जो चाय पत्ती है वो नहीं सेटल होती, थोड़ी बहुत तो मुंह में आ ही जाती हैं। बालन, ओह
इट मीन्स इट इज़ नॉट द प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। तो बालन बोलता है हाँ, इसका मतलब ये प्रॉपर मेथड नहीं है सेपरेट करने का, चीज़ों को अलग करने का सही मेथड नहीं है ये। दादा कहते हैं यस यू आर राइट, द टी इज़ रेडी नाउ। मल्ली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव्स इट टू द दादा। तो जो मल्ली जो है वो वहाँ से आपका छलनी उठाता है और दादा को देता है। दादा लेट मी पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर, यू कैन सी द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर। तो जब वो चाय को छानते हैं तो उसके ऊपर उनको चाय पत्ती नज़र आ जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्टरेशन। तो देखो अब जब वो टी लीव्स हटा रहे हैं एक सीव के माध्यम से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्टरेशन। ठीक है, ये भी लर्न कर लेना। बालन आस्क मल्ली इफ ही कुड यूज अ टी स्ट्रेनर टू फिल्टर द मडी वाटर, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। दादा ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू द पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। तो वो वहाँ पे पूछता है, बालन पूछता है मल्ली से क्या हम टी स्ट्रेनर को मडी वाटर भी सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो आपका वो कीचड़ वाला पानी होता है, गंदा मिट्टी वाला पानी, अगर आप उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगी तो क्या फिल्ट्रेशन से हो जाएगा। तो दादा कहते हैं ठीक है, तुम एक बार उसको छलनी से करना, लेकिन एक बार उसको क्लॉथ से करके देखना तो और डिफरेंस बताना मुझे क्या नज़र आया, क्या अलग नज़र आया। मल्ली वाई शुड बी यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो मल्ली पूछता है कि हम कपड़ा क्यों इस्तेमाल करें उसको छानने के लिए मडी वाटर को। तो दादा कहते हैं इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द वोवन थ्रेड, दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। तो दादा बताते हैं जो कपड़ा होता है ना, वो जब थ्रेड से बनता है तो उसके बीच में कपड़े के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमको ऑब्वियसली दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन आपको पता है पानी तो कहीं से भी पास कर जाता है। तो वो कहते हैं आप मडी वाटर जब उसके अंदर डालेंगे तो वो क्लीन होके बाहर आ जाएगा। पीपल इन द एंशियंट टाइम ऑल्सो फॉलो दिस प्रैक्टिस। तो पुराने ज़माने के लोगों के पास तो फिल्टर, एक्वागार्ड ये सब नहीं होता था, तो वो लोग इसी तरीके से पानी को फिल्टर किया करते थे। But if the water is still muddy, impurities can be separated using a filter, even smaller holes or pores. वो कह रहे हैं अगर मडी वाटर पूरा क्लीन नहीं हुआ तो अब आप एक और फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। एक फिल्टर पेपर भी आता है, ठीक है, तो आप उससे फिल्टर कर सकते हो। Now activity 9.4, let us experiment. Try to fold the filter paper yourself and make a cone as shown in figure 9.10. तो ये देखो ये फिल्टर पेपर है गोल शेप का, इसको आपको कोन शेप बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, पहले इसको हाफ फोल्ड कर दो, हाफ मून बनाओ, फिर इसको एक और फोल्ड कर दो और फिर उसकी एक साइड ओपन कर दो, तो ये प्यारा सा आपका क्या बन जाएगा, कोन। प्लेस इट इन साइड अ फनल केप्ट ऑन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड पोर मडी वाटर इन इट। अब एक फनल ले लो, फनल जानते हो क्या होता है, वो कुप्पी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर से हम वो जो ट्रायंगुलर शेप का होता है ऊपर से और नीचे पतली सी डंडी होती है जिससे कि आप कहीं भी पानी उसमें डाल सकते हो, बॉटल वगैरह में गिरता नहीं है बाहर। तो एक फनल ले लो और उसके अंदर वो फिल्टर पेपर लगा दो। वट डू यू ऑब्जर्व, डू द मड पार्टिकल पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर। तब आप वो जो मडी वाटर बच गया है उसको, जो आपने कपड़े से छाना था ना, अब उसमें थोड़ा बहुत मड रह गया, तब आप इस फिल्टर पेपर से उसको फिर से छानोगे। तो देखो जो पानी आ रहा है फनल से ना, वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जो नीचे उसके फ्लास्क रखा हुआ है, कोनिकल फ्लास्क एक कंटेनर रखा हुआ है ना, तो पानी जो है उसके अंदर आके क्लीन होके सेटल हो जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा, यू विल गेट द मड एज अ रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर एज फिल्टरेट इन द कोनिकल फ्लास्क। तो जब आपने उसमें से मडी वाटर डाला उस कोन में से, तो जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, आपकी मड थी, मिट्टी थी, वो जमा हो गई और नीचे आपको क्लीन वाटर मिल गया। Other than the filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as filters. The choice of filter depend upon the size of the particle of the materials to be removed. तो फिल्टर के लिए वो कह रहे हैं ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉटन हो गई, चारकोल हो गया, सैंड हो गई, इन सबको हम फिल्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं वो, जो आपका फिल्टर होता है, आप कौन सा फिल्टर लेंगे, कैसा लेंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आपको रिमूव करना है, कितना साइज़ है उसका। Now let us design and create. Activity 9.5. Valli goes for a nature walk with Dadi and collects some water from the pond in the container. She observed some unwanted substances in it. तो जो वल्ली थे वो गई अपनी दादी के साथ पार्क में वॉक करने के लिए, तो वहाँ पे क्या किया उसने, वहाँ जो तालाब था ना, वहाँ से थोड़ा सा पानी ले लिया, तो वहाँ पे कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस भी आ गए जो नहीं चाहिए थे उसको। Now design and create a working model of water filter using low cost materials.
तो आपको यहाँ पे एक 3D मॉडल बनाना है जो कि काम भी करना चाहिए वाटर फिल्टर का, लो कॉस्ट मटेरियल से। ये जो चारकोल वगैरह बताया ना, इन सबको इस्तेमाल करके आपको एक वाटर फिल्टर बनाना है। Tea bags were initially made of soft cloth like silk because it could hold the tea leaves and let the water pass through. Silk was strong and did not fall apart when it touched hot water. Later, people started using gauze or muslin. Eventually, they began using filter paper, which is what most of the tea bags are made of today. तो वो कह रहे हैं जो पहले टी बैग्स बना करते थे वो सिल्क के बनते थे, क्योंकि सिल्क जो है वो पानी में जाके फटता नहीं था, कुछ होता नहीं था उसको, और उसके अंदर से जो है पानी पास भी कर जाता था। तो जब वो गरम गरम पानी के अंदर वो सिल्क का टी बैग डालते थे तो चाय बन जाती थी। उसके बाद लोगों ने उसको स्विच किया और किस पे आ गए, मसलिन या फिर गॉज पे। मसलिन क्लॉथ देखे बेटा, मलमल का कपड़ा जो होता है उस पे आ गए। लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बना तो उन्होंने सोचा कि मतलब कुछ और भी बेटर मटेरियल हो सकता है क्या, तो आजकल ये लोग फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। फ़िल्टर पेपर से भी आसानी से वो लाइट वेट भी होता है, इजी टू कैरी होता है, और उसमें से आराम से पानी जो है पास थ्रू हो जाता है और आपके टी बन जाती है आसानी से। ठीक है। Mali and Wali go on a boat ride in the nearby river with their दादा and his friend Ottukam। तो वो लोग बोट राइड पे गए, दोनों के दोनों बच्चे। Ottukam इज़ अ फिशरमैन। तो जो ओटुकुम था वो एक फिशरमैन था जो मछली पकड़ते हैं वो लोग। As they cast the fishing net, water drains out through the mesh. Wali recalls a filtration method she had learned and realizes that this method of catching the fish is somewhat similar। अब आपने देखा होगा जब भी मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो एक जाल बिछाते हैं, तो वो जाल के अंदर मछलियाँ फंस जाती हैं और पानी उसमें से बाहर निकल जाता सारा का सारा। तो ये एक तरह का फिल्ट्रेशन हो गया, राइट। Malli is taken aback when he sees plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in his mouth, and food wrapper along with the other fish trapped in the net। तो मछली को बहुत ख़राब लगा जब उसने देखा कि उस नेट के अंदर क्या क्या आ गया। प्लास्टिक के बैग जैसे लोग फेंक देते हैं सी के अंदर, पानी के अंदर, टूटी हुई बॉटल्स, उसके अंदर स्ट्रॉ है, एक फ़िश है जिसके मुंह के अंदर स्ट्रॉ अटकी हुई है। स्ट्रॉ होती है ना जिससे पाइप से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। और फूड रैपर्स हैं, मतलब जो लोग हैं वो पानी को बहुत गंदा कर देते हैं। अगर वहाँ कहीं घूमने जाते हैं तो सारा का सारा कूड़ा वो पानी में फेंक देते हैं। तो जो वहाँ एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है उन चीज़ों से। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी पोएम है जो कि एक फ़िश गा रही है क्योंकि वो बहुत परेशान है। Let us raise awareness about the issues related to the river and ocean pollution by composing a poem. A few lines have been written here, add more lines. Piece of plastic in my neck, as in pain I cry। तो फिश बोल रही है प्लास्टिक जो है मेरी नेक में घुस गया, मेरे गले के अंदर वो अटक गया और मुझे बहुत रोना आ रहा है। कोयलास कोयलास वेयर आर यू डियर, पापा फिश क्राइज एंड मम्मा फिश हैज़ टीयर्स। तो अब उसके पप्पा फिश जो उसको देख रहे हैं तो वो भी परेशान है और जो मम्मा फिश है वो रो रही हैं। अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो, कोयलास फेंटली हियर्स मदर सॉरो। तो वो लोग कह रहे हैं कि सबको पता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी वो लोग इन चीज़ों को आने दे रहे हैं, गंदगी को फेंकते जा रहे हैं। स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन एट सोर्स, रिवर्स आर ह्यूज रिसोर्स। तो हमें ये सब प्लास्टिक पॉल्यूशन और किसी भी टाइप का पॉल्यूशन जो है उसे रोकना चाहिए, क्योंकि जो पानी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना डिस्कस विद योर पेरेंट्स, अ बाउल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज़ गॉन सार। क्या हो गया, आपके घर में एक बाउल था जिसमें दूध था, वो खट्टा हो गया। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ कैन यू यूज़ इट इन अनदर वे। ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज़ इन द प्रोसेस। अब आपको पता है अगर दूध खट्टा हो जाता है तो वो फट जाता है, मतलब वो पीने लायक नहीं रहता। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उस दूध को आप गैस पे रख कर उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालकर उसको और फाड़ सकते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाएगा, फिर पनीर बन जाएगा। क्योंकि वो सार हो गया, खट्टा हो गया, तो उसके बाद उसका हम पनीर बना सकते हैं। अब जब आप पनीर बनाएंगे तो उसके अंदर जो आपका बाउल होगा उसी के अंदर आपने लेमन डाला, उसको बॉईल किया, उसका पनीर बन गया। पनीर जो होगा वो साइड पे आ जाएगा और पानी अलग से आ जाएगा। अब आपको उन दोनों को सेपरेट करना है, तो आप एक सीव लेंगे और उससे उसको सेपरेट करेंगे। तो इस मेथड को आप क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन या फिर स्ट्रेनिंग, जिसमें से आप जो कर्डड मिल्क है आपका पनीर, उसको सेपरेट कर रहे हैं लिक्विड पार्ट से, पानी से। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहेंगे फिल्ट्रेशन या फिर स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग क्यों, क्योंकि हम स्ट्रेनर यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेनर मतलब वो जो आप छलनी से यूज़ करते हैं। चलो अब आगे।
Malli and Valli take blessings from their Dada and Dadi, bid goodbye to Balan and travel to मध्य प्रदेश। अब मल्ली और वल्ली गुड बाय करके दादा दादी को एमपी की तरफ निकल गए, मध्य प्रदेश चले गए। द ट्रेन रीचेज भोपाल इन मध्य प्रदेश। द सन इज राइजिंग एंड इज गेटिंग हॉट। तो वहाँ पर बहुत गर्मी थी। ऑन देयर वे टू मासी मेटरनल आंटी होम दे ड्रिंक छाछ बटर मिल्क इन द ढाबा। रोड साइड ढाबा सबको पता है, वहाँ पे खाना मिलता है, तो रास्ते में उन्होंने वहाँ पे छाछ पिया, बटर मिल्क पिया। Malli asked the shopkeeper about the big painting hanging on the wall of the dhaba. The shopkeeper explained that the picture shows a lady. ये देखो, ये वाली जो पिक्चर है, इसके अंदर लेडी क्या कर रही है, कर्ड को घुमा रही है। पहले ज़माने में लोग इसी तरीके से करते थे, जब वहाँ पे मिक्सी वगैरह नहीं थी, तो इस तरह से वो करते हैं, मटके के अंदर कर्ड डाल के, तो क्या निकल जाता है, बटर निकल आता है। तो इस तरीके से बटर जब निकाला जाता है तो उसके बाद उसके घी भी बनता है। आपने अपने घर में मम्मी को भी देखा होगा, वो छोटे पतीले में करती होंगी, उसको गोल गोल घुमाती होंगी, तो उससे बटर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, चर्निंग द कर्ड यूजिंग अ बिग मैथिनी, जिसे चर्नर कहते हैं, टू सेपरेट द बटर। तो इस मेथड को हम कहते हैं चर्निंग। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप while the buttermilk is left behind। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब काफ़ी देर तक वो लोग इसको चर्न करते हैं, घुमाते रहते हैं, तो आपका बटर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, क्योंकि बटर लाइट वेट होता है, और नीचे आपका बटर मिल्क रह जाता है। Their stay at Masi Place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home। तो उनको वहाँ मासी के यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। Now it is the time for them to reach their final destination of the trip, Shillong, the capital of Meghalaya। अब उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या था उनके वेकेशंस के ट्रिप का, अब उनको वहाँ जाना था शिलोंग में, जो कि मेघालय की कैपिटल है। On their arrival at the Bua's paternal aunt house in Shillong, they notice a carpenter making a wooden door। तो जब वो अपनी बुआ के घर गए, शिलोंग में रहती थी उनकी, उन्होंने देखा वहाँ पे कारपेंटर जो है वो वुडन डोर बना रहा है, दरवाज़ा होता है ना, वो बना रहे हैं लकड़ी का। While working, he accidentally drops a few iron nails in the sawdust। तो काम करते करते उसकी जो कुछ कीलें थी ना, वो उस बुरादा होता है ना लकड़ी का, जैसे वो कारपेंटर घिसते हैं तो बुरादा निकलता है, उसके अंदर वो जाके मिक्स हो गई। अब वो सोच रहा होगा कि मैं इसको सेपरेट कैसे करूँ। तो इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बेटा, आयरन नेल्स होती हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर अब एक मैग्नेट को उसके ऊपर चला देंगे तो सारी की सारी आयरन नेल्स जो हैं वो उसके ऊपर जाके चिपक जाएंगी और कारपेंटर का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखते हैं कारपेंटर ने क्या किया। द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन नेल। तो कारपेंटर तो हाथों से उठाने लग गया आयरन नेल्स को। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट, दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ। तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं रुको भैया रुको, हम अभी आते हैं। तो अपनी बुआ से जाके मैग्नेट ले आए। दे आस्क्ड द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। उन्होंने कहा इस मैग्नेट को आप इसके ऊपर घुमाओ। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट। तो विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज़। तो कारपेंटर ने कौन सा यूज़ किया था बेटा, उसने हैंड पिकिंग मेथड यूज़ किया था। रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। लेकिन अभी जो बच्चों ने उसको आप बताया कि नया मेथड यूज़ करना है, तो वो कौन सा होता है, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो चीज़ें जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सब क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आयरन इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आयरन तो सबको पता है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से जाके वो चिपक जाता है। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज बाय यूजिंग मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन की डेफिनेशन आ गई, इसको ज़रूर लर्न कर लेना। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे हम आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक क्या होते हैं, जैसे आपका वुड हो गया, पेपर हो गया, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो इन दोनों को सेपरेट करने के तरीके को मैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। Nowadays, recyclers use magnets to separate the iron article from the heap of waste। तो आजकल क्या करते हैं, जो रिसाइकल होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा है, अब उसको एक एक चीज़ को हाथ लगाकर तो निकालना बहुत टफ है, तो वो सारे के सारे जो आयरन के मटेरियल्स होते हैं वो उसके ऊपर मैग्नेट्स को घुमाते हैं, तो आयरन की चीज़ें जो हैं वो उससे जाके अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उनका काम काफ़ी आसान हो जाता है। In many industries, the waste material often contains scrap iron. This is separated from the heap of waste material using magnet fitted to the crane।
तो मैग्नेट जो है वो क्रेन के साथ फिटेड होती हैं, और जितना भी बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं, हीप क्या होता है, ढेर, ढेर लगे होते हैं आपके कचरे के, उसके अंदर से वो मैग्नेट की सब्सटेंसेस निकाल लेते हैं। द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। तो ये जो स्क्रैप आयरन है, टूटा फूटा आयरन के टुकड़े हैं, कुछ भी है, तो इसको आप रिसाइकल करके उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ना मल्ली एंड वल्ली हैड डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड भारत की यात्रा। तो उनको बहुत मज़ा आया, उनके हॉलीडेज बहुत अच्छे थे और उन्होंने पूरी भारत की यात्रा की। फिल्ड विथ फन विल बी एन एवर लास्टिंग मेमोरी फॉर देम। तो उनको बहुत मज़ा आया और हमेशा वो याद रखेंगे इस यात्रा को। They not only enjoyed exploring different regions of India, but also gained a lot of knowledge about various methods of separation of substances. तो उन्होंने घूमने के साथ साथ बहुत सारा सीखा भी। Now let us play. Which of the following phrases on small slips of paper? Write the following phrases. आपको ये चीज़ें एक पेपर पे लिखनी है। क्या क्या लिखना है? Separating small stone from pulses means जो दालें होती हैं उसमें से कंकड़ पत्थर निकालना। सेकेंड, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, मतलब कर्ड को गोल गोल घुमाना ताकि वो उसमें से बटर निकल जाए। तीसरा, टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम द कुक्ड दलिया डिश मेड ऑफ ब्रोकन व्हीट, और पोहा डिश मेड ऑफ फ्लैटन राइस। सबको पता है दलिया क्या होता है, ओट्स, और आपको पोहा तो पता ही है, जैसे वो भी नाश्ते में खाया जाता है। तो उसके अंदर से ग्रीन चिलीज पिक करना। टेकिंग आउट सीड्स ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर से सीड निकालना। फिफ्थ है सॉर्टिंग पाइल्स ऑफ सॉडस्ट एंड आयरन नेल्स फ्रॉम द मिक्स्ड हीप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। वो जो आपका आयरन की चीज़ें हैं और जो आपका बाकी का कचरा है उसमें से उसको निकालना, आयरन नेल्स को। सिक्स्थ, पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम हीप ऑफ अदर फ्लावर्स टू मेक अ गार्लैंड। आपको माला बनानी है, उसके लिए आप मैरीगोल्ड फ्लावर्स निकाल रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स में से। सेवेंथ, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, सैंड में से आप पेबल्स निकाल रहे हैं, कंकड़ निकाल रहे हैं। एट्थ, सेपरेटिंग कोकोनट पीसेस फ्रॉम राइस फ्लावर, तो आप कोकोनट पीसेस को राइस फ्लावर से निकाल रहे हैं। नाइन्थ, सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को पानी से निकाल रहे हैं। टेंथ, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये सब आपने चीज़ें एक पेपर पे लिख लेनी है, मतलब अलग अलग चिट्स बना लेनी है। अब क्या करना है, नाउ टेक 2 बास्केट ईच रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द 2 पर्पस फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम द 2 टीम्स एंड सी हु विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज। तो आपको मतलब 2 बास्केट्स हैं यहाँ पे, एक बास्केट में आपको वो चीज़ें डालनी है, मतलब वो वाली स्लिप्स की चीज़ें डालनी है जो कि आप एक ही कंपोनेंट निकाल रहे हो, दूसरा उसके लिए दूसरा इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, दूसरा वेस्ट है। जैसे हो गया आपका कूड़े का वेस्ट है, उसके अंदर से आपने आयरन के नेल्स पिकअप कर लिए, ठीक है, तो बाकी कूड़े को तो आपको कुछ नहीं करना ना, आयरन को ही आपको रिसाइकल करना है। तो इसमें पहला वाला इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसमें फर्स्ट बकेट में जाएगा वो। सेकेंड में क्या करना है, आपको 2 डिफरेंट चीज़ें तो सेपरेट करनी है, लेकिन दोनों की दोनों ही यूज़फुल हैं। जैसे ऑयल या वाटर हो गया, आपने ऑयल और वाटर को सेपरेट किया तो हमें ऑयल भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो इस तरह से आपको दोनों बास्केट्स के अंदर वो स्लिप्स में डालनी है पढ़कर। तो इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें एक्चुअली में समझ आई हैं, कौन कौन सा प्रोसेस समझ में आया है, किस प्रोसेस में कैसे क्या सेपरेट करना है। तो बच्चों इसके अंदर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग मेथड सेपरेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबकी डेफिनेशन लर्न कर लेना, ऑल्दो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इसके। नाउ वी विल डू समरी पॉइंट्स। हैंड पिकिंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट साइज, कलर, शेप फ्रॉम द मिक्सचर। तो हैंड पिकिंग कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें किसी भी मिक्सचर में से किसी भी मिक्सचर में अलग अलग चीज़ें मिक्स कर दी हैं। जैसे मान लो नमकीन है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, अब आपको उसके अंदर से सिर्फ मूंगफली के दाने निकालने हैं, तो आप उसको हैंड पिकिंग से निकाल सकेंगे, मतलब अपने हाथों से निकाल लेंगे। सेकेंड, द प्रोसेस इन विच द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जिसके अंदर वो बड़े बड़े पत्थर के ऊपर गट्ठर जो होते हैं आपके वीट के या जो भी ग्रेन्स के होते हैं उसको मारते हैं ताकि वो ग्रेन सेपरेट हो जाए। थर्ड, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स बाय विंड और ब्लोइंग इज कॉल्ड विनोइंग। तो विनोइंग में क्या करते हैं, वो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है उसी में खड़े हो जाते हैं और एक हाइट पे खड़े हो जाते हैं और उसको हिलाते हैं सूप में डालकर ग्रेन्स वगैरह को, और उसके बाद क्या होता है, जो ग्रेन्स होती हैं वो तो नीचे रह जाती हैं, लेकिन जो ऊपर हस्क होता है, वेस्ट मटेरियल होता है हल्का फुल्का, वो सब उड़ जाता है। फोर्थ,
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। तो सीविंग क्या होती है? छलनी से छालना। छलनी में क्या करते हैं हम, दो पार्टिकल्स अलग अलग साइज के जो होते हैं उनमें से एक पार्टिकल जो होता है ऐसा होना चाहिए जो कि छलनी के नीचे से निकल जाए, राइट, तभी तो सेपरेट होगा। और दूसरा थोड़े बड़े साइज का होगा तो वो छलनी के ऊपर रह जाएगा, तो इसे हम सीविंग कहते हैं। इसकी सबकी डेफिनेशंस लर्न कर लेना, यहाँ पे बहुत अच्छे से दी हुई हैं। Evaporation is the process in which liquid get converted into its vapor. It can be used to separate a solid dissolved in a liquid. तो मतलब जैसे मान लो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, अब आपने उस सॉल्यूशन को बाहर रख दिया सनलाइट में ताकि वो इवेपोरेट हो जाए, तो उसमें से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपको सॉल्ट मिल जाएगा। Next, the process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of the liquid is called sedimentation. सेडिमेंटेशन क्या होता है बेटा? जैसे मान लो एक आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने सैंड डाल दी और आपने उसको मिक्स कर दिया। थोड़ी देर आप उस बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ दो, मतलब उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, हिलाना नहीं। तो थोड़ी देर के बाद जो सैंड है आपकी वो नीचे बैठ जाएगी। इसको प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये भी एक तरीका होता है आपको साफ पानी लेने का। When the liquid is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. अब जैसे आपकी मम्मी चावल धोती हैं या दाल धोती हैं किसी भी बाउल में, तो वो पूरा का पूरा बाउल नहीं उड़ेल देती पानी फेंकने के लिए। उस गंदे पानी को फेंकने के लिए वो थोड़ा सा बाउल को टिल्ट करती हैं ताकि सिर्फ पानी निकले और दाल या चावल उसी बाउल के अंदर रह जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकैंटेशन। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम द लिक्विड। तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, वो सॉलिड कंपोनेंट जो कि लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप मान लो आपने दूध को छाना और जो मलाई है वो सीप के ऊपर रह गई, दूध आपका नीचे आ गया, तो ये एक हो गया एग्जाम्पल आपका फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट, चर्निंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड। चर्निंग मतलब किसी भी चीज़ को चर्न करना, उसको गोल गोल घुमाना, उसको राउंड राउंड जैसे घुमाते हैं। तो चर्निंग को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बटर निकालने के लिए, कर्ड से या फिर आपकी मलाई से, क्रीम से। लास्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए होता है? सिर्फ उनके लिए होता है जो कि सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो आप सेपरेट कर पाओगे। तो बच्चों इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं इसके बाद नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी और उसके बाद हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।